गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम समझते हैं कि कैसे हम बेचने की कला से अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर सकते हैं। क्यों हर व्यक्ति आजकल बेच रहा है, क्यों हर व्यक्ति बेचना पसंद करता है और किस टाइप के लोग बेचना नहीं पसंद करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी जो भरी कहानी रहती है वो सेलिंग इज हेल्पिंग। आजकल हम हर व्यक्ति के एक मन में विचार आता है कि सेल्समैन जब भी हमें आएगा तो कहीं न कहीं टोपी पहनाएगा, हमें लूटने आ रहा है, कि हमें अपने बातों के ट्रैप में फंसाने आ रहा है। जब जब हमने सेल्समैन को अपनी गलत निगाहों से देखा, या है भी 90% लोग ऐसे भी हैं जो सेल्समैन बने हुए हैं, इस प्रोडक्ट को बेचने में लगे हुए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे लोग अपने प्रोडक्ट को तो बेच रहे हैं, शायद वो प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी नहीं है, इतना कंटेंट नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस से बेच रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की पिछली हिस्ट्री कैसी है, प्रोडक्ट में क्या जेन्युइनिटी है। उसके बाद ही हम लोगों को प्रोडक्ट को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग इज हेल्पिंग। बेचने की कला जिस लोगों ने सीख ली, शायद आपके अकाउंट में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हर वो आदमी बेच रहा है। जो रिच फैमिली है वो सारी बेच रही हैं, केवल मिडिल क्लास का आदमी ही है जो बेचना पसंद नहीं करता। क्योंकि यदि आपको अपने विचारों और उत्पादों को बेचने की असाधारण क्षमता आ जाए, यदि आपकी बातें किसी का भी दिल जीत सकें, तो सोचिए कि आपका बैंक बैलेंस कहाँ होगा। क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे सेमिनार आपने देखे होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देख रहे होंगे लोगों को, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बेचने में लगा हुआ है। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक बेचने की कला है। अपने आप प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर किया और दूसरे लोगों को बेच दिया, दूसरी कंट्री में भेज दिया। तो उसको हम डीपली समझने का प्रयास करें, यदि तो बेचने की कला ही हमको बहुत आगे ले जाएगी। और बेचने की कला ही एक ऐसी कला है जो हमें मनचाहा पैसा दे सकती है, फ्रीडम दे सकती है, फॉरेन टूर दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है। आजकल जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो घरों में, फैमिली में जो झगड़ों की मेन फसाद है वो है पैसा। पैसों की वजह से अच्छे रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं, घर भाई भाई में लड़ाई हो जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फसाद की जड़ बन रही हैं, वो सिर्फ पैसों के कारण बन रही हैं। पैसे के कारण हमारे अंदर जो अवधारणा है वो बहुत मिथ्या वाली अवधारणा हो गई है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो 2 नंबर से कमा रहे हैं लोग। लेकिन इस तरह की भावना, इस तरह की धारणा हमें अपने मानसिक पैटर्न से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि पैसा ना तो एक कोई वो है, पैसा तो एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। वो आपके इमोशनल फीलिंग को फीड करके ही आपको फीडबैक देता है। जब जब लोगों ने पैसे की कदर नहीं की, पैसा ने शायद उनकी कदर नहीं की। क्योंकि पैसा एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। पैसा सिर्फ बोल नहीं सकता है, लेकिन वो सुन सकता है, आपकी फीलिंग को अटैच करता है। इसलिए आप देख रहे हो गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन अमीर और अमीरी की तरफ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में पता है, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पता है कि पैसे को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। आजकल मिडिल क्लास फैमिली की जो मेन प्रॉब्लम है वो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन अमीर व्यक्ति जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेता है। उसको पता होता है, ये उसको समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज़ की कि यदि मैं बिजनेस में, यदि मैंने 50 लाख का लोन लिया तो 20 लाख का वो बिजनेस सेटअप कर देगा और 30 लाख को उसको रन करने में लगाएगा। शायद 5 साल बाद वो उसको 50 लाख से 1 करोड़ पे ले जाएगा, लेकिन शायद उसका ब्याज जो होगा वो 20 लाख या 2 लाख 5 लाख जो भी बनेगा वो बनेगा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा गेम है इसमें। प्लानिंग सबको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आएगी जब तक हम मनी का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। मनी मैनेजमेंट जब ही आएगा जब हम मनी को जनरेट करेंगे। क्योंकि मनी को जनरेट करने के लिए लोग आज भी अपने माइंड को डेवलप करना नहीं चाहते, नई चीज़ें सीखना नहीं चाहते। जब जब हम नई चीज़ें नहीं सीखते हैं तब तक हमारा ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो और आपकी नॉलेज भी कहीं ना कहीं कम होने लगती है, तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम पैसा अधिक कमा सकते हैं। आजकल 99% जो लोग प्रॉब्लम पैसों की फेस कर रहे हैं, उनका मेन कारण यही है कि वो पैसों को वैल्यू नहीं देते हैं, वो वैसी स्किल सीखने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो अपने लाइफ स्टाइल में तो काफ़ी एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन वो शायद अपने मेंटल ग्रोथ पे कुछ भी खर्च करने का प्रयास नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये छोटी सी उदाहरण समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा वाला भी यदि 2 से 1.5 लाख रुपए लगा के, उसको ये समझ आ जाता है कि 1.5-2 लाख रुपए लगा के वो 1500 रुपये डेली का कमा पाएगा, इसलिए वो ऑटो रिक्शा में इन्वेस्ट करता है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, MBA
इंजीनियरिंग डॉक्टर वाला 5 से 10 लाख रुपए कॉलेज में लगाता है, कॉलेज में लगाने के बावजूद भी उसको 10,000 की नौकरी मिलती है स्टार्टिंग में, फिर वो कैसे ग्रोथ कर सकता है? वो एक फ्रीडम नहीं है उसके अंदर, ना तो वो अपने मन का काम कर सकता है, ना ही अपने एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अपने जीवन में बिजनेस को लेकर ट्राई कीजिएगा और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को बदलिएगा। आपकी मेंटल पैटर्न जब तक नहीं बदलेगा तब तक शायद आपकी ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। सेलिंग क्या है? सेलिंग इज हेल्पिंग। बेचने की कला एक मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को बताते हैं, जैसे यदि व्यक्ति एसी की चाह रखता है तो वो यदि गर्मी में परेशान हो रहा है तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं एसी बेच के। तो इसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस तरह की कला को हमें ज़रूर सीखना चाहिए। क्यों हम लोग इससे नफरत करते हैं? नफरत इसलिए करते हैं, इसीलिए 99% लोगों के पास सिर्फ 1% पैसा है और 1% लोगों के पास 99% पैसा है, क्योंकि वो अपनी पावर ऑफ पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। वो हाई प्रोफाइल लोगों से मिलते हैं, उनकी नीड को समझते हैं कि कस्टमर नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, वैसा प्रोडक्ट जनरेट करके लोगों को आगे देते हैं और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। सेलिंग में हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। रैपो बिल्डिंग है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने जीवन से रिलेट करनी पड़ेंगी। अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या सामाजिक नीड है, उसके बेस पे हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरह की जब हमारे अंदर समझ आ जाती है तो वो व्यक्ति बिजनेसमैन कहलाने लगता है, क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन आ गया, उसने सोचने समझने की शक्ति विकसित कर ली। क्योंकि जब तक हम अपने कोई भी चीज़ देख लीजिएगा आप, जब तक आपके माइंड में वो इमेज नहीं बनेगी, शायद रियलिटी में कभी भी वापस वो इमेज नहीं बन सकती। जब तक आप सोचेंगे बड़ा नहीं, आप बड़ा करने की प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तो आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? यदि आप इतना बड़ा सोच रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे। यदि आप सोच ही इतना रहे हैं तो शायद इतना भी नहीं कर पाएंगे। ये रियल फैक्ट है। 99% लोगों का सोचने का पैटर्न हमेशा नेगेटिव होता है। वो चाहते हैं कि मेरा घर परिवार चल जाए, इतना पैसा चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो पावर